हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि नए घर में आते ही मेरे पास सिलाई का इतना सारा नया काम आ गया है। फ्रेंड, मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि अगर एक गृहिणी के पास कोई हुनर है तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। घर के काम के साथ थोड़ा सा समय निकाल कर सिलाई जैसा काम शुरू किया जाए तो इससे अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ कमाई भी की जा सकती है। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे पास कितना काम आया है और मैं इसे घर से कैसे सँभालने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा घर में रहकर ही काम कर और घर बैठे कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, तो मेरी ये नई शुरुआत आपको ज़रूर प्रेरणा देगी। तो चलिए फ्रेंड, कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। देखिए, शाम को रात तक हमने मतलब शाम से शुरू किया था, तो रात तक हमने पूरा सामान ही इस कमरे में शिफ्ट कर लिया था। तो सब सामान ऐसे साइड में लगा रखा है। अब मैं 2-3 दिन में धीरे-धीरे सब कुछ लगा लूँगी, क्योंकि मुझे साथ-साथ में वीडियो भी करनी है। जो कोई वीडियो करता है वो जानता है कि हमें कितना समय देना पड़ता है एडिटिंग के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने अपना मंदिर शिफ्ट कर लिया था और मैं शाम को 7 बजे पूजा करती हूँ, तो तब तक मंदिर वगैरह मैंने शिफ्ट कर लिया था और इसी कमरे में कल की पूजा की थी। तो बच्चों को मैं सामान देती गई, तो बच्चों ने यहीं पे ला-ला के जहाँ उनको सही लगा वहाँ उन लोगों ने रख दिया। तो अभी मैं आपको पूरा कमरा दिखाऊँगी, पूरा सामान दिखाऊँगी। 4 कमरे हैं, जगह काफ़ी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है, कहीं भी कैसे भी सामान रखा रहे कोई दिक्कत नहीं। पर अभी ये बच्चों ने रखा था इसलिए बिखरा है। जो मैंने सामान रखा था वो सही ढंग से लगा के रखा था। देखो फ्रेंड, अभी भी कितनी ज़्यादा सीलन है। मैं सोच रही हूँ कि ये सब सूख जाए तो ज़्यादा बेटर है, पर अभी बरसात है, ये अब नहीं सूखने वाला अभी। तो आप लोग बताइएगा कि मैं इस तरीके की जो पन्नियाँ होती हैं ये वाली पैकिंग वाली, गिफ्ट रैप वाली, वो वाली लगा दूँ कि पेपर लगा दूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। तो जो बैगों का सामान है जो हमारा जम्मू से आया था अभी भी पैक रखा है और ये बाद में खोलूँगी। अभी जब धूप आएगी 2-3 दिन में तो अच्छे से कर लूँगी मैं, क्योंकि अभी तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले ऐसे ही पड़े हैं, तो वो मैं सूखा-सूखा रखूँगी। बिस्तर के और बच्चों के 3 दिन से बारिश होती रही ना, तो बहुत सारे कपड़े अभी गीले रखे हैं। तो वो सुखा के रखूँगी, फिर 2-3 दिन के बाद ये पूरा बिस्तर खोल-खोल के सुखा के फिर वापस पैक करके बंद करके रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरफ मैंने यहाँ बिस्तर रख दिया है जिस पे हम रात को सोए थे। तो ये मैंने सुखा के फ़ोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि हम नीचे लेटते हैं ना तो कपड़े वापस से सीत जाते हैं, गीले-गीले से हो जाते हैं, नमी आ जाती है कपड़ों में। और इस तरफ से मनसीटें रखी हैं। देखो, चंदन यहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो जो कपड़े अभी बाहर से उठा के लाई हूँ सुखाकर वो मैंने यहीं रख दिया, अभी फ़ोल्ड करने हैं। और यहाँ पे मैंने एक रस्सी बाँध दी है, क्योंकि रोज़ ही बारिश होती है तो बच्चों की ड्रेस नहीं सूख पाती है। इसलिए मैंने अंदर रस्सी बाँध ली है कि रात भर में ड्रेस तो सूख ही जाएगी पंखा के नीचे। और इधर रख दिया पानी का ड्रम पीने वाला। और फ्रेंड, इस कॉर्नर में रखा है खाने-पीने का सामान, मतलब यहीं हीटर है, यहीं बनेगा, यहीं बर्तन रखे। इधर ही आटा, चावल, तेल, मसाले सब कुछ इसी कॉर्नर में रखा है, एक साइड जो मतलब दिखाई नहीं देगा जल्दी से। तो सारे डिब्बा-डिब्बियाँ अभी तसले में ही भरे रखे हैं। इनको अभी मैं पोंछ-पोंछ के और रख दूँगी लगा-लगा के। वो जो कमरे थे ना उनमें ज़्यादा अलमारियाँ थी, क्योंकि वो पक्के कमरे थे, लेकिन इनमें अलमारियाँ कम हैं क्योंकि ये कच्चे कमरे हैं। एक दीवार में 2-2 अलमारियाँ दी गई हैं। तो अभी सारा सामान मैं धीरे-धीरे लगा के रख लूँगी। थोड़ा सामान मैंने कल दोपहर को रखा था, फिर मैं वीडियो एडिट करने लगी थी। थोड़ा फिर मैंने शाम को रखा था और फिर बच्चों ने हेल्प करवाई थी। तो रात को 10 बजे तक हमने पूरा ही सामान शिफ्ट कर लिया था। क्योंकि कल खाना नहीं बनना था, खाना जो मैंने बनाया था वो कल थोड़ा लेट बनाया था, तो खाना रखा था, तो हमने सोचा कि आज सोमवार है, आज ही सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं। और ये जो गिफ्ट रैप करने वाली पन्नी होती है ना, पॉलीथिन, तो इससे ही अलमारियों को सजाने की मतलब सही करने की कोशिश की थी कि सीलन ना आए, लेकिन वो चिपक नहीं रही। और फ्रेंड, कल ही हम इस कमरे में शिफ्ट हुए हैं, सामान हमने कल अपना पूरा रख लिया था और इसी कमरे में हम कल सोए थे। लेकिन खाना-पीना नहीं बना था, इसलिए खाना हमारा आज ही बना है, सुबह का नाश्ता वगैरह। पूजा-पाठ हमने कल से ही सोमवार से ही स्टार्ट कर दिया था इस कमरे में। तो यहाँ इस कमरे में जहाँ मुझे सिलाई करनी है, यहाँ भी कोई सामान नहीं रखा है, पूरा सामान वहीं उन्हीं सामने-सामने वालों के कमरे में रख दिया था। अब शिफ्ट करूँगी मैं धीरे, कहाँ कौन-सा सामान लगा के रखना है वो सब मैं कर लूँगी। और फ्रेंड, आज ही मेरे कल मैं शिफ्ट हुई हूँ और आज ही मेरे पास सिलाई का बहुत सारा काम आ गया है। बहुत सारा है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। अब उनमें से क्या-क्या होना है, ये अभी मुझे भी पक्का पता नहीं है, क्योंकि कस्टमर बहुत जल्दी-जल्दी में आए थे और फटाफट से कपड़े रख के चले गए और बोल रहे थे कि कल मैं पन्ना जाऊँगी, तो और फॉल वगैरह ले आऊँगी और सामान लाऊँगी, तो बाकी का आपको मैं कल अच्छे से समझाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। उनके बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चों की गाड़ी आ गई थी दरवाजे पे, इसलिए वो फटाफट से ये साड़ियाँ अपने थैले में से निकाल के ऐसे ही रख के चली गईं। तो 3 फ़ॉल हैं उसमें और कुछ साड़ियाँ हैं, मैं सभी आपको अच्छे से दिखाऊँगी। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी बाहर काम कर रही थी। ये वेजिटेबल स्टैंड धुल रही थी जब वो आई थी, तो मैं गीली ही थी।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, ये रख दिया मैंने, मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे आ गए हैं तो आप बाद में देख लेना। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल आऊँगी तो और बाकी का पूरा सामान भी ले आऊँगी। तो क्या-क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊँगी और क्या-क्या कपड़ा है वो भी बताऊँगी। तो फ्रेंड देखो, नए घर में आते ही और नया काम भी आ गया है सिलाई का। तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वैसे पहले से भी बहुत सारा काम मेरे पास सिलाई का रखा है, नया पुराना दोनों। तो अभी तो फिलहाल मैं पुराना ही कर देती हूँ फटाफट, अल्टर का जो होता है, जिससे 20-30 रुपए मिल जाते हैं। अभी मैं नया काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इन घरों के काम करने में बिज़ी थी, तो मैंने कोई नया काम नहीं काटा है। पर हाँ, अब करूँगी मैं, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अब नहीं है टेंशन, अब कमरे में जगह भी अच्छी है, पानी भी नहीं चू रहा और आराम से अपना काम कर पाऊँगी अंदर रहते-रहते। तो देखो फ्रेंड, इतने बंदर होते हैं हमारे यहाँ। तो सुबह होते हैं लाल मुँह वाले, दोपहर के बाद होते हैं ये काले मुँह वाले, और काले मुँह वाले बहुत हैवी, बहुत बड़े-बड़े होते हैं। हमारे घर में पेड़ लगा ना नीम का, और बगल में पीपल का, अंदर मुनगे का। तो मतलब इतने ज़्यादा, ये देखो आप इतनी सी जगह में कितने सारे बैठे हैं। ये तो नीचे है, पीपल के पेड़ पे बहुत सारे टंगे हैं और नीम के पेड़ पे भी बहुत सारे टंगे हैं। इनका वज़न इतना ज़्यादा होता है, जब ये ऊपर के घरों पे चढ़ते हैं ना, चीपों पे या सीमेंट शीटों पर, इतनी भड़-भड़ खड़बड़ होती है, मन ऐसा लगता है कि ये सीमेंट चीपें टूट जाएँगी और ये नीचे गिर जाएँगे। इतना ज़्यादा शोर करते हैं और पूरे दिन खड़बड़ाते हैं बंदरों की आवाज़ से घर, क्योंकि वो लाल मुँह वाले, ये काले मुँह वाले यही रहते हैं और शोर भी बहुत करते हैं। डर भी इनसे बहुत लगता है। चलो, ये काले मुँह वाले काटते नहीं हैं, लेकिन लाल मुँह वाले बहुत डेंजर होते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारा मंदिर, हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। पूरब साइड मंदिर रखा है हमने बनाकर। सही है कि नहीं है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, पूरी दीवारें नीचे-नीचे साइड सीती हैं। अभी सारा सामान नीचे रखा है, बच्चों ने रखवा दिया था। अब मैं दिन में इसको अच्छे से अपने हिसाब से शिफ्ट करूँगी, अच्छे से रखूँगी, लगा-लगा जहाँ जो सामान रखना है वहीं रखूँगी। चंदन अपनी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा ठंडा रहा है। क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना, ठंडा-ठंडा, रोज़ बारिश होती है तो बच्चों को थोड़ा कोल्ड भी हो गया है। तो जो कपड़ा अभी आया था सिलने के लिए वो मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा है, ऐसे ही रखा है। ये देखो, सारा सामान ऐसे ही रखा है। तो जहाँ पे हीटर रखा है ना, वहीं पे मैंने बर्तन, डिब्बे, आटा-चावल सारे बर्तन यहीं पे रख लिए एक साइड में। और अभी बच्चे आ गए हैं तो उनके टिफ़िन वगैरह भी यहीं रखे हैं खुले। तो वेजिटेबल स्टैंड बहुत गंदा था, मैं कम से कम 15-20 दिन से धुलने की सोच रही थी पर धुल नहीं पा रही थी। तो आज आटा-चावल के जो डिब्बा है उसके ढक्कन भी धुल दिए हैं। ढक्कन बस गंदे हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं, पिंक कलर है तो गंदे दिखते हैं। तो और वेजिटेबल स्टैंड का कलर भी ऐसा है कि तुरंत गंदा दिखता है। तो ये चीज़ें मैंने धुल ली हैं। अभी मेरे घर में स्पेस बहुत ज़्यादा है, सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और फ्रेंड यहाँ गर्मी भी नहीं लगती, कच्चे कमरे हैं ना, वैसे खिड़कियाँ नहीं हैं, आप देख लो, सिर्फ़ एक छोटी-छोटी सी खिड़की है रोशनदान जैसी। तो इतनी ही मतलब खिड़की वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ठंडा आता है। कच्चे कमरे ठंडाते ही हैं। पक्के कमरे, एक तो बड़ी बात ये है कि ये कमरे हाइट में भी बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं ना, तो जितने कम हाइट के कमरे होते हैं उतने ज़्यादा गर्माते हैं, जितनी हाइट के ऊँचाई के कमरे होते हैं ना उतने अच्छे ठंडाते हैं, क्योंकि छत की गर्माहट जल्दी से नीचे नहीं आ पाती। तो फ्रेंड ऐसे कितने भी मैं लगा-लगा रख दूँ ये जूते-चप्पल, लेकिन घर में 4 लोग हैं, जितनी बार आते हैं तो ऐसे बिखेर-बिखेर के रख देते हैं चप्पल। मैं हर बार लगाती हूँ और जो कोई जितनी बार पहनता है उतनी बार बिखेर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या कपड़े हैं और मुझे इनमें क्या काम करना है। तो फ्रेंड देखिए, कैमरा ऑन होने से पहले की कंडीशन ये होती है जो आपको दिख रही है। मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया था और बाबू को बोला कि बाबू देख लो सही आ रही वीडियो कि नहीं। तो इसके पहले की हालत ऐसी होती है, उबासी, कहीं आलस, कहीं कुछ। फ्रेंड आजकल काम बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वीकनेस भी है, उसकी वजह से थोड़ा-सा आलस भी है। मन कर रहा है कि सब काम छोड़-छाड़ के सो जाऊँ, ऐसा लग रहा है, पर नहीं, काम करना है। नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, नया काम आ गया है, इस काम को भी करना है, इसी से हमारी कमाई होती है। काम कम करो या ज़्यादा करो, जितना करोगे फ़ायदा उतना ही होता है, ना करोगे तो सिर्फ़ नुकसान ही होता है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड अभी इसमें 3 फ़ॉल हैं और कस्टमर ने कहा कि बाकी की फ़ॉल मैं कल लेके आऊँगी, जल्दी-जल्दी में भूल गई हूँ। तो उनके बच्चे आ गए थे इसलिए वो बिना कुछ बताए ही भाग गई हैं, उन्होंने सिर्फ़ कपड़ा रख दिया है कि आप इसे रख लो। तो इन साड़ियों में ब्लाउज़ लगे हैं, सभी साड़ियों में, और सभी स्टोन वाली हैं, ये देखो आप किनारे-किनारे चमक रही होंगी। तो इनमें भी ब्लाउज़ लगे हैं, ब्लाउज़ भी कट करना है। तो कस्टमर ने कहा है कि साड़ियों को नाप लेना, 5 मीटर से जितनी भी ज़्यादा हो, उसे आप काट देना और वो ब्लाउज़ के साइड रहने देना। मतलब जो ब्लाउज़ कटना है, साड़ी का सिर्फ़ हमें 5 मीटर रखना है, बाकी ब्लाउज़ में ले लेना है। तो इन पाँचों साड़ियों के ब्लाउज़ कटने हैं। अब सिलने हैं कि नहीं सिलने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मुझे अभी तक कस्टमर ने नहीं बताया, क्योंकि मैं भी बाहर थी, बिज़ी थी
और गीली थी, और वो भी बहुत भागी-भागी आई कि दीदी मेरे बच्चों की स्कूल बस आ गई है, आप ये कपड़े रख लो, मैं कल आके अच्छे से बताऊँगी। और बाकी की फॉल वगैरह भी वो कल ले आएँगी। तो देखो मैं कल ही इस कमरे में शिफ्ट हुई हूँ और आज मेरे पास सामान आ गया है। है ना खुशी की बात? मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो जैसी सोच रखो ना वैसा ही रिजल्ट होता है। मैंने हमेशा इन कमरों को अपने लिए अच्छा माना है। मुझे ये लगता था कि भले ये टूटे हैं, गिरे हैं, खराब हैं, पर अगर मैं इन्हें बना लूँगी, इनमें मेहनत करूँगी, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और मतलब इनका ये जो सेट है वो भी अच्छा बनेगा और इसका एरिया भी अच्छा है और मेरे काम के हिसाब का भी अच्छा है। तो मुझे शुरू से ही ये अच्छे लग रहे थे। तो इसीलिए मैंने इन पे मेहनत की है, पर ये मेरे हिसाब के बहुत अच्छे हैं क्योंकि मुझे बाहर घूमना-फिरना पसंद है नहीं। बस बाहर मुझे थोड़ी ही जाना है बर्तन धुलने और झाड़ू करने के लिए और कपड़े धुलने के लिए। इसके बाद मुझे अंदर रहना है, अंदर रहते-रहते मेरे सारे काम होने हैं। सिलाई का काम है देखो एक जगह बैठे-बैठे का है, वीडियो का काम भी एडिटिंग का एक जगह बैठे का है, तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है मेरा, मेरा सारा अंदर बैठे-बैठे का ही काम है। तो ये देखो फ्रेंड 5 साड़ियाँ हैं, 5 में से कौन-सी सबसे ज़्यादा अच्छी है ये कमेंट करके आपको बताना है और आपको किस टाइप की साड़ियाँ पसंद है, मतलब कौन से फैब्रिक की, कौन से कलर की वो भी बताना। तो इन सब के अभी मुझे ब्लाउज़ बस कट करने हैं और बाकी कल कस्टमर आएँगी तो वो बताएँगी कि किस में कौन-सी फॉल लगनी है क्योंकि वो सिर्फ़ फॉल दे गई हैं, 3 ही फॉल हैं। और 2 फॉल बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन साड़ियाँ तो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हैं, देख लो साड़ियाँ तो सारी ही डिफरेंट हैं और सभी साड़ियों में स्टोन लगे हैं, अजीब-सी बात है। 5 साड़ियाँ हैं, पाँचों में ही स्टोन लगे हैं, लेकिन सच बताऊँ साड़ी बहुत, बहुत अच्छी है, इनका फैब्रिक बड़ा प्यारा है सच में, मतलब पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, हेवी वेट की भी नहीं है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, तो देखो मेरे पास ना तो कोई बुटीक है, ना कोई दुकान है और ना ही कोई बिज़नेस है। आप देख लो मेरी छोटी-सी हैंड मशीन थी, उसी को मैंने अपने अर्निंग का ज़रिया बनाया, उसी से मैं अल्टर करती हूँ, नए-पुराने सब सिलती हूँ। अभी मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए मैंने काम को साइड कर दिया था, सिलाई के काम को। मैं सोच रही थी कि मैं एक बार अच्छे से इस घर को बनाकर अच्छे से शिफ्ट हो जाऊँ, सामान को अच्छे से रख दूँ क्योंकि आप तो देख ही रहे थे कि जितने दिन बारिश होती उतने दिन हमारे कमरे में पानी चूता था, हम रात को सो नहीं पाते थे, अच्छे से रह नहीं पाते थे, कपड़े गीले हो जाते थे, ना अच्छे से बच्चे लेट पाते थे क्योंकि बहुत छोटा कमरा था, बहुत दिक्कत थी। फ्रेंड जो मैं सामना कर रही थी वो मैं ही जानती हूँ और जो कर रही हूँ वो भी मैं ही जानती हूँ। बस जितना मुझे सही लगता है उतना मैं आपको बोल के एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ, समझ आए ना आए वो अलग बात है। पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पर अभी चलो इस कमरे में मेहनत की है, रहने लायक बना लिया है। आप शुरू की वीडियो देखना जब मैं मार्च में आई थी, तब का इस कमरे का लुक देखना और अब का देखना, बताना कि हमने इस पे कितनी मेहनत की है, हमने सही किया कि नहीं किया। ये हमारे रहने के लिए बढ़िया बना के नहीं, मेरे हिसाब से मैंने जितनी मेहनत की है, मेरे बच्चों ने जितनी मेहनत की है और लागत जितनी लगाई है उसके हिसाब से हमारे लिए ये बेस्ट है, ठीक है। किराए के कमरे में मैं जम्मू में रहते-रहते परेशान हो गई थी। क्यों? पैसा पूरा लगता था, रहने के लिए बिल्कुल लिमिटेड जगह मिलती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाती हूँ, बहुत समय रह लिया है बाहर। अब घर में रहती हूँ, जो भी काम मेरा चलना होगा, होना होगा, वो अब सब मैं घर में ही करूँगी। लोग देखो परदेस जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने रहने के लिए, लेकिन मैं परदेस से घर आ गई हूँ रहने के लिए, क्योंकि मैंने 15-16 साल रह लिया। मैं ही जानती हूँ कि बाहर का रहना क्या होता है, कैसे होता है। बाकी सब तो देखो आपके सामने ही है। मैं अपनी सिलाई और अपना यूट्यूब कर ही रही हूँ। जो अर्निंग होनी होगी, जो मेरे लिए काम होगा, वो सब भगवान मुझे खुद रास्ता दिखाएँगे। मैं अपना 100% दूँगी, अपनी मेहनत करूँगी, बाकी सब भगवान के ऊपर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो मेरी मेहनत के लिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अब ये अच्छा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड ये था आज का मेरा सिलाई का काम। पर इसका पूरा अब मुझे पता नहीं है, कल कस्टमर आएँगे तो सब कुछ बताएँगे और जो भी होगा अस्तर या फॉल वो सब कल ले आएँगी और कल क्लियर बताएँगी। अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि देखो मैं नए घर में आई हूँ और नए घर में आते ही आज मेरे पास काम आ गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अभी हमारे घर में सारा सामान बिखरा-बिखरा है, पर मैं देखो घर के काम भी कर रही हूँ। सुबह से बच्चे स्कूल जाते वो भी करना होता है, सब कुछ ही करना होता है। बड़ी मुश्किल से घरों में सामान शिफ्ट होता है और जब बिखर जाए, उखड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस सही करना। तो अब धीरे-धीरे हो जाएगा, मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा करूँगी। सिलाई भी करनी है, वीडियो भी करनी है और घर के सामान को भी थोड़ी-थोड़ी अच्छे से लगाते जाऊँगी रोज़, तो सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको एक बार और होम टूर कराऊँगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना। और आपको हमारा घर कैसा लगा प्लीज़ वो भी बताना कमेंट करके। नए लोग जुड़े हों, तो पुरानी वीडियो भी इस घर की ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।